ये तो 13 महीना से अपने मर्जी से मंत्री बनते हैं, अपने मर्जी से ये मंत्री बनते हैं, अपने मर्जी से ये आप लोगों के चैनल पर बयान देते हैं। इनके बयान पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता मोहर लगाया हो? ये था तुम्हें? और नहीं तो कहते हो कि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। समाज का सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा झूठा अगर समाज में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की दावे लगातार जो है जनता के बीच में यह तय हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में भागीदारी किन पार्टियों की, कौन उम्मीदवार कितने तेज-तर्रार जो है समक्ष आएंगे। तो इन सिलसिलों पे बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो काफ़ी लगातार संघर्ष से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का जो कार्रवाई लेकर चल रहा है। इनके कई जगह पे पार्टी के जो है लोग अपने जो है कार्रवाई को बढ़ा भी रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं उन पे खास बात करेंगे। सबसे पहले आज स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह से तैयारी चल रही है? किस जगह पे कहां सीट की जो है आपका जो है ये विचार हो रहा है कि कहां से टिकट से जो है चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हमारे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर अपने संगठन को कैसे और आगे बढ़ाएंगे इसके लिए लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि राजभर और राजभर दोनों आमने सामने हो जाए? क्योंकि एक सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी बात दावा ठोकर कर रहे हैं कि या बलिया से या फिर गाजीपुर कहीं से सीट मिल जाए, हम कहीं से निकाल लेंगे। वो तो भाई दावा करेंगे। अच्छा। वो तो आप इस बात को जानते हैं, आप लोगों के चैनल पर भी आकर के बोलते हैं। चैनल के लोग जैसे आप लोग कोई बात पूछते हैं तो ये कहते हैं कि हम भाई जुमलेबाज हैं। तो वो तो कहीं के लिए भी दावा कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम लोग भी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपना संगठन, कैसे हमारा संगठन मजबूत हो सके इस बात को लेकर के लोग लगे हुए हैं और हम लोग भी 24 का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, लड़ेंगे। हाँ। लेकिन कहीं ऐसा तो ना है कि या घोषी से अगर वो अपने पार्टी से अगर बेटे को लड़ाते हैं या फिर खुद किसी को अपनी पार्टी से अगर लड़ाते हैं तो उनके सामना करने के लिए आपके पार्टी से कोई वहाँ उम्मीदवार खड़ा हो सकता है? अरे भाई, हम लोग जहाँ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, या तो हम लोग लड़ें या तो वो लड़ें। तो हम लोग जिसके साथ रहेंगे उसके साथ रहेंगे, तन मन धन के साथ रहा जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जब वो लोकतंत्र में जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव लड़ सकती है तो हम लोगों की पार्टी क्यों नहीं लड़ सकती है? हम लोगों के लिए भी तो लोकतंत्र है और पार्टियों के लिए लोकतंत्र है। तो ये पार्टी है तो पार्टी का उम्मीदवार स्वाभाविक है कि रहेगा, उसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। अच्छा, एक ये खबर सामने आई है कि जहां एक पत्रकार जहां ओम प्रकाश राजभर से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि छोटी मोटी पार्टी के उन लोगों से आप जो है सवाल करते फिर हमारे पास आते हैं, तो वैसे लोगों के बारे में हमसे सवाल मत कीजिए। नहीं, ये बात आप लोगों को, चैनल के साथियों को पूछना चाहिए था ओम प्रकाश राजभर से कि आप बताइए, जब 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाए थे तो बड़ी पार्टी आप थे का? है? या तो बड़ी पार्टी ही पैदा हुए हों लेकर के, और नहीं तो कार्यकर्ताओं के दम पर आपकी पार्टी बड़ी हुई हो। हैं? तो भाई चैनल का कोई भी साथी जाएगा, सवाल अपना करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप छोटी पार्टियों से जाकर के बात कर रहे हैं, छोटी पार्टियों के लोगों को अपने चैनल पर बैठा रहे हैं, तो उनको अपने आप को झेप महसूस होता होगा। कुछ की पार्टी पे भी उनका संकेत हो। अरे भाई, अभी तो हम लोग कुल मिला करके 12.5-13 महीना हुआ है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को बनाए हुए, और तमाम नेताओं ने, पदाधिकारियों ने हमको राय दिया और तमाम नेताओं और पदाधिकारियों के राय पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का मतलब हम लोगों ने गठन किया और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को हम लोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब उनको चूंकि पड़ोसी हैं, हम लोग भी वहाँ रहे हैं तो पड़ोसी हैं, तब इसके वजह से उनको ये लगता होगा कि नहीं भाई, हम छोटी पार्टियों से आप अपने चैनल पर बैठाते हो तो हमसे मत बयान लो। तो इसके वजह से पड़ोसी एक साथ चला करते थे, एक साथ मिलकर रहते थे, आज कैसे ऐसी इस तरह से ऐसी घड़ियां आगे की एक बड़ा सा जो है बाउंडर सा सामने दिखने लगा है? वो ठग है ना। ठग है? हाँ, ठग है, एकदम टोटली ठग है। ठग नहीं होता तो जब सत्ता में था तो समाज तो दिखाई नहीं देता था, सत्ता से बाहर हुआ तो समाज दिखाई दिया। जब 22 में गठबंधन हुआ तो समाज नहीं दिखाई दिया, आज जब गठबंधन से हट गया तो फिर समाज दिखाई दे रहा है। आज बाबा जी के यहाँ एनडीए गठबंधन में जा करके समाज नहीं दिखाई दे रहा है कि बाबा जी से पहले समाज के लिए बात करूं, बाबा जी से पहले ये कहूं कि समाज के लिए कुछ करिए बाबा जी, उसके बाद हमको जो करना होगा करिएगा। ये नहीं मकसद है। मकसद ये है कि बाबा जी, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप अपने सरकार में हमको भी मंत्रिमंडल में आपने रखिए, ताकि हम दोनों लोग मिल करके, जब मिल करके समाज की वकालत करनी थी
जब 18 महीना उसी सरकार में रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे, तब समाज नहीं दिखाई दिया। आज जब बाहर हो गए तो फिर समाज दिखाई देना शुरू हो गया। मतलब ड्रामेबाज नेता अगर कोई धरती पर है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर। तो कहते हैं कि समाज के लिए कोई लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर है, इसके सिवा कोई नेता ही नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अगर समाज के लिए लड़ते तो समाज आज बहुत तरक्की कर जाता। लेकिन शुद्ध रूप से मैं बता रहा हूं आपके चैनल पर, आपके दर्शक तक इस बात का जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार में रहते हैं तो समाज नहीं दिखाई देता है। आप बताइए, जीता जागता हुआ उदाहरण है, 22 में गठबंधन इनका समाजवादी पार्टी से हुआ। समाजवादी पार्टी का नेता माननीय अखिलेश यादव ने इनको गठबंधन में 17 सीट दिया। कई समाज के नौजवानों को इन्होंने टिकट दिया? ये कभी पूछे आप लोग? ये आप लोग नहीं पूछ पाते हैं। पूछना चाहिए कि कौन सी मजबूरी आपके पास थी, कौन सी व्यवस्था आपके पास थी कि 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े। बाप बेटा जब लड़े तब मजबूरी नहीं थी, कार्यकर्ता लड़ेगा तो मजबूरी थी। आप बताइए, जिन दलितों के बल पर, जिन महिलाओं और पुरुषों के बल पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस ताकत में खड़ी हुई थी, कार्यकर्ताओं के बल पर न खड़ा हुआ था। ओम प्रकाश राजभर पार्टियां लेकर के पैदा हुए थे का? हम तो चैलेंज देकर के कहता हूं, या तो तुम लेकर के पैदा हुए हो और नहीं तो कार्यकर्ताओं के बल पर ये ताकत बनी हुई है। अगर कार्यकर्ताओं के बल पर ताकत बनी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, तो तुमने क्यों नहीं कार्यकर्ताओं को टिकट दिया? शर्म लगती थी तुम्हें, लाज लगता था तुम्हें? और नहीं तो कहते हो कि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। समाज का सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा झूठा अगर समाज में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। आज भी सभी राजभर समाज ये आस लगाए बैठे हैं कि आरक्षण मिलेगा, राजभरों को एक आरक्षण के जो सूची में शामिल किया जाएगा। बाबा जी के यहाँ बाप बेटा दोनों लोग जा करके फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि राजभर को SC ST में डलवाने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। अरे तुम क्या करोगे कोशिश, और तुम्हारा बेटा क्या करेगा कोशिश? हाँ, ये जरूर है कि ये कोशिश करो कि मंत्रिमंडल में हम शामिल हो जाएं, ये कोशिश करो कि हमारा बेटा राज्यसभा सदस्य हो जाए, हमारा बेटा MLC हो जाए, ये कोशिश करो। ये कोशिश करने में कहा जाता है। आज तुम्हारा बेटा घूम रहा है घोसी पार्लियामेंट में, घूम रहा है, भर जाएगा पेट। 24 का इंतजार तो करो, बाप बेटा दोनों लोग इंतजार करो, 24 में तुम्हारा पेट भर जाएगा। कार्यकर्ता के प्रति कितना ये हमदर्द है। जब 17 में गरीब का बेटा यही मऊ सदर से चुनाव लड़ा था तो एक दिन प्रचार करने के लिए वो व्यक्ति नहीं आया था। देख लीजिए वीडियो निकाल करके, एक दिन वो व्यक्ति प्रचार करने के लिए मऊ सदर विधानसभा में नहीं आया। आज जब भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन में हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दारा चौहान हो गए घोसी विधानसभा उपचुनाव में, तो 13 दिन बाप बेटा कैंप करके चुनाव जीता रहे थे। शर्म नहीं आती है उसको? मतलब समाज का एकदम, इससे बड़ा शब्द कौन सा कहूं आपको, आपके चैनल पर सबसे बड़ा अगर ठग कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जान लीजिए। OP राजभर ये भी एक बातें कहते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन OP राजभर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये भी वो कर रहा है। वो तो 13 महीना से मंत्रिमंडल का विस्तार करा रहे हैं। लगता है कि इनकी सरकार बनी हुई है। आखिर किस बात को कर रहे हैं कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, उसमें शामिल हम होके ही रहेंगे। अच्छा, तो हम तो पूछ रहा हूं, हम तो आपके चैनल पर न कह रहा हूं कि 13 महीना से बयान दे रहे हैं कि अगला महीना में बन जाऊंगा, अगला महीना में बन जाऊंगा। ये तो 13 महीना से अपने मर्जी से मंत्री बनते हैं, अपने मर्जी से ये मंत्री बनते हैं, अपने मर्जी से ये आप लोगों के चैनल पर बयान देते हैं। इनके बयान पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता मोहर लगाया हो? ये अपने मर्जी से न बयान देते हैं। लगता है कि इनकी पार्टियां है, लगता है कि इनकी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है। ये जब चाहेंगे तब शामिल हो जाएंगे और जब चाहेंगे तब इनको हटा दिया जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको? आप लोगों को लगता है क्या ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता है? हाँ। अच्छा, BJP पार्टी के कई नेता ये भी कहते हैं कि उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब पार्टी से जो है निकल कर दूसरे पार्टी में चले जाएं। आज भी लोगों का भरोसा नहीं है। NDA गठबंधन में है ना। अभी आप लोगों के चैनल पर आकर के बयान दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि इंडिया गठबंधन के बहुत तेरे नेताओं से हमारी बात हो रहा है NDA गठबंधन में। इंडिया नेताओं के बहुत तेरे नेताओं से इनकी बात हो रहा है। तो उनकी बात हम क्या करें, उनकी बात क्या करें जिनका राजनीति में धरती पर कोई स्तर नहीं है। उस व्यक्ति का कोई स्तर थोड़ो है। अब जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए उस ऊंचाई पर कार्यकर्ताओं के बल पर वो चला गया है, उससे उसको डाउने होना है। अच्छा, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो बातें कहते हैं फिर उसको जुमला बता देते हैं, क्या इस तरह से आप भी अपने जो है पार्टी से कुछ बातें बयान करते हैं तो उनको जुमला ही नजर आप भी साबित करते हैं, या फिर उनका ही एक बताना, उनका एक इस तरह से करना उनका ही सिर्फ? नहीं, ये उनकी बात है। अच्छा, जुमला वो बोलते हैं तो उनके नज़र में सब लोग जुमला ही समझ में आते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग जिस मिशन और सिद्धांत को लेकर के चले हैं, अपने मिशन और सिद्धांत पर अभी एक 16 नवंबर को एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया और कार्यक्रम में माननीय अखिलेश जी आए थे और उन्होंने हमारा जो मुद्दा था, मुद्दा को पढ़ करके उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि नहीं, हम सत्ता में आएंगे तो इनका मुद्दा अपने लड़ाई में सम्मिलित करेंगे। देख लीजिए,
निकाल करके वीडियो देख लीजिए क्या बोले हैं माननीय अखिलेश जी। तो हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं। जुमलाबाज अगर कोई है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। नहीं भाई, हम तो उनके यहाँ थे 19.5 वर्ष ना। हम तो कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे थे ना। हम तो कहे कि नहीं, 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को आप टिकट दीजिए, जिनके बूते आपकी पार्टी यहाँ तक पहुंची है वैसे डोएटेड नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आप लड़ा करके सदन तक भेजिए। इतना बड़ा गठबंधन लोकतंत्र में अब आपका नहीं हो सकता है। तो चूंकि जानते हैं जो झूठा व्यक्ति होता है, जिसको पैसे का स्वार्थ हो जाता है, जिसको बेटा और बेटी का स्वार्थ हो जाता है, जिनको लोभ और लालच हो जाती है, वो कब कहाँ का बोलेंगे और कब कहाँ का बोलेंगे, उसी तरह से वो लोग बयान देते हैं। वही ओम प्रकाश राजभर है। बातों पर पलटिया भी मारे जाते हैं। तो अरे उनका पलटू चाचा नाम भी है, मंगरू चाचा, पलटू चाचा, लेकिन पलटू चाचा के नाम से ढेर लोग जानते हैं। पूरा देश जान रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पलटू चाचा हैं। कब पलट जाएंगे, सुबह कहाँ रहेंगे, शाम को कहाँ रहेंगे, वो पलटन चाचा, पलटू चाचा हैं। तो भाई अपना वो बयान पर पलटते हैं और पलटते रहेंगे, ये जान लीजिए।